पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि येले के हेडक्वार्टर पर चीफ के लोगों ने हमला कर दिया था। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर येले का हेडक्वार्टर होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक गुड्डो मेंबर आकर बोलता है कि इस मंथ की ये अर्निंग है। ली उस लिस्ट को देखकर बोलता है कि ये तो पिछले मंथ से भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गुड्डो मेंबर बोलता है कि मुझे अपने आप पर शर्मिंदा हो रही है। ली बोलता है कि नहीं, ये सब तो मेरी केयरलेसनेस की वजह से हुई है, लेकिन सबसे मेन बात, तुम सब ठीक तो हो ना। लाल वाला गुड्डो मेंबर बोलता है कि ये सब कुछ नहीं है यंग मास्टर। दूसरा गुड्डो मेंबर उसके पैर पर हाथ रखता है, तो बोलता है कि यंग मास्टर मैं ठीक हूँ, लेकिन इसका पता नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लाल वाला गुड्डो मेंबर, उसका पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। मैं आपको बता दूँ, इनको चोट तब लगी है जब ये यीशु से लड़ रहे होते हैं। अब ली बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कितने हार्ड वर्कर्स हो, मैं एक ऐसा बॉस हूँ जिसको फाइटिंग नहीं आती। अब गुड्डो मेंबर्स को बाहर से आवाज़ आने लगती है। तब 9th गुड्डो मेंबर बोलता है कि मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ कि क्या हो रहा है। वह बाहर जाकर बोलता है कि बाहर क्या हो रहा है, मुझे कुछ अपडेट दो। तब उनके मेंबर बोलते हैं कि नीचे से आवाज़ आ रही है। तब दूसरा मेंबर बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मोटर बाइक की आवाज़ है जो तीसरे फ्लोर पर है। अब हमें डेड लाइट को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग में बाइक लेकर घुस गया होता है, और उसे देखकर सभी हैरान थे कि ये बाइक लेकर कैसे आ गया। गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और एक गुड्डो मेंबर पर हमला कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि गुड्डो मेंबर कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करते, लेकिन चीफ के द्वारा भेजे गए लोग ऐसे लोग थे जो बहुत सारी फाइट्स से ली हैं, जैसे कि कोई वेटेरियन बॉक्सर हो जो हमेशा फाइट के लिए रेडी हो। वह अपनी पास्ट एक्सपीरियंस और स्किल्स के तौर पर अपने एनिमी को हरा देते हैं। अब हमें सभी गुड्डो मेंबर्स को दिखाया जाता है जो उस बंदे को देखकर सभी डर जाते हैं कि ये बाइक लेकर यहाँ पर कैसे आ सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम से नया अपोनेंट ही रिंग में उतर चुका है। ये देखकर गुड्डो मेंबर्स कुछ भी समझ में नहीं आता और इसका एडवांटेज डेडलाइन उठाता है। और एक बंदा अपने मन में सोचता है कि हमारी इंजरीज अभी तक सही नहीं हुई है। अब हमें दिखाया जाता है कि डेडलाइन के साथ ग्योरोंग के मेंबर्स भी आ जाते हैं। तब एक गुड्डो मेंबर बोलता है कि तुम लोग ग्योरोंग से हो, तुम लोगों ने एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, क्या तुम पूरी कमेटी को अपना एनिमी बनाना चाहते हो। अब एक मेंबर बोलता है कि ये बुड्ढा क्या बोल रहा है। तब दूसरा बंदा बोलता है कि इन सब का सफाया कर दो। अब लाल वाला बुड्ढा अपने पैर का प्लास्टर निकाल कर उनको ऊपर किक मारता है, जिससे दो बंदे एक साथ दूर जाकर गिरते हैं। अब गुड्डो मेंबर बोलता है कि तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, मैं तुम सबको एक साथ ही हरा सकता हूँ। अब गुड्डो का एक गंजा मेंबर सोचता है कि इसकी इंजरी अभी तक ठीक नहीं है और मैं उस बाइक वाले को मैं संभाल सकता हूँ। अब वह बाइक वाला एक दूसरे गुड्डो मेंबर पर हमला कर देता है। अब गुड्डो का गंजा मेंबर उसका कॉलर पकड़कर साइड कर देता है, जिसके और उसे कहता है कि तुम यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो, मैं इनको संभालूंगा। तब वह गुड्डो मेंबर बोलता है कि तुम अकेले नहीं कर सकते गिल। अब हमें दिखाया जाता है कि डेडलाइन को एक बंदा पकड़ कर रखा होता है। वह वही बंदा होता है जो डेडलाइन ने सबसे पहले उसको मारा था, और कहता है कि ये अकेला नहीं है, और कहता है कि गिल इसको एक मंच मारो। जो उसको पकड़ कर रखा होता है उसका नाम जेंग होता है। अब से हम उसको जेंग बुलाकर कहेंगे। और गिल उसके ऊपर एक किक मारता है और कहता है जल्दी करो, यंग मास्टर हमारी प्रायोरिटी है। तब ली बोलता है कि मुझे भी फाइट करने दो। तब दूसरा गुड्डो मेंबर बोलता है कि ग्वांगपाल, मैं तुझ पर ये छोड़ रहा हूँ, अब से हम इस लाल वाले बंदे को ग्वांग कहकर बुलाएंगे। तब ली कहता है कि गुड्डो मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। अब सीन कट होता है। अब हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गुड्डो मेंबर बोल रहा होता है कि यंग मास्टर आप अंदर चले जाओ। तब ली बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमें उनके साथ लड़ना चाहिए, और कहता है कि लगता है ग्योरोंग ने उनके साथ हाथ मिला लिया है, इस कारण हमें डेंजर हो सकता है। तब ली बोलता है कि तभी तो मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ ताकि मैं उनके साथ फाइट कर सकता हूँ। तब वह गुड्डो मेंबर बोलता है कि यंग मास्टर अगर आप ही मर जाओगे तो हम क्या करेंगे। तब ली बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर जिंदा रहूँ, तुम मुझे जिंदा रहने के बोल रहे हो जबकि वो लोग वहाँ पर मरे जा रहे हैं। अब सीन कट होता है और बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर र्यू खड़ा होता है और बोलता है कि ये देखो इस तरह से लेकर नीचे गिर गया है, मैंने सोचा था उतना एक्साइटिंग नहीं है। और उनसे पूछता है कि तुम्हारा यंग मास्टर कहाँ भाग चुका है। अब सीन कट होता है और ली को गाड़ी में दिखाया जाता है जहाँ वह उस गुड्डो मेंबर को बोल रहा होता है कि क्या फ़ायदा,
अगर मैं अकेला ही रह जाऊंगा। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की येले को एक राख से उठाकर वापस खड़ा करने के लिए, लेकिन एंड में ये फिर से गिर गया है। तब गुड्डो मेंबर बोलता है यंग मास्टर। तब ली बोलता है कि मुझे इस नाम से मत पुकारो। तो मुझे कब से यंग मास्टर कह रहे हो? क्या मैं येले का बॉस नहीं हूँ? तब वो गुड्डो मेंबर बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। अब हमें एक बाइक वाले को बंदे को दिखाया जाता है जो उस कार को आगे जाकर वहाँ पर एक ट्रैप बिछा देता है। यह देखकर वो गुड्डो मेंबर वहीं पर उस गाड़ी का हैंड ब्रेक खींच देता है, जिसके कारण वह गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। तब ली बोलता है कि क्या हुआ? तब वह गुड्डो मेंबर बोलता है कि मैं आपके साथ इतना ही यहाँ पर आ सकता हूँ। और वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना चाहिए। उस गुड्डो मेंबर का नाम ली सुनमुंग होता है। अब से हम उसको सुनमुंग कहकर बुलाएंगे। अब सुनमुंग ली के ऊपर हाथ रखकर बोलता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप हमारे बॉस हो, प्रेसिडेंट सुनमिन, और हम गुड्डो आपके स्वॉर्ड्स हैं। यह मैटर नहीं करता कि आपको फाइटिंग आती है या नहीं आती है, चाहे आप कितने भी कमज़ोर हो, लेकिन आप फिर भी येलो को रिप्रेजेंट करते हो। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली वहाँ से भागकर टेसन के हेडक्वार्टर में आ जाता है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुड्डो प्रेसिडेंट वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है। तब वहाँ ली आकर बोलता है कि भैया यसु। तब यसु बोलता है कि तुम्हारे यहाँ पर क्या बिजनेस है, और तुम्हारी ये करंट स्टेट देखकर मुझे तो बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ली अपने मन में सोचता है और कहता है कि मुझे अब टेसन के साथ ही रहना होगा, तभी मैं सर्वाइव कर पाऊँगा और येलो को बचा पाऊँगा। अब ली नीचे बैठकर बोलता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ येलो को बचा लो। अब यसु वहाँ आकर उसे नीचे बैठने से रोककर बोलता है कि क्या तुम स्लीप हो गए? तुम्हें अपने पैरों को सही रखना चाहिए। तुम पूरी तरीके से भीग चुके हो, मुझे लगता है तुझे अंदर जाना चाहिए। तब ली बोलता है कि मैं ठीक हूँ, और वह हड़बड़ाहट में बोलता है गुड्डो ग्योरोंग नहीं बोल पाता है। तब यसु उसे कहता है कि प्लीज़ तुम आराम से बोलो, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? तब यसु बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम कुछ है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, तो अब इसका हम कुछ डिसीजन नहीं निकल पाया। हम लोग कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाए कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, च्योमिंग या एचएचएस और या फिर ग्योरोंग से? अब सीन कट होता है और सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जहाँ वो किसी पेशेंट के पास होती है और उसे मेडिसिन दे रही होती है। ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना, क्योंकि आपके इस सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए।